हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे शानदार डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये आपका राशिफल है जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स 7 जून से 21 जून तक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सारी अपडेट्स को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग अगर आपको पसंद है तो स्टार्ट करने से पहले मस्त वाला लाइक चिपका दो। एंड साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे कंफ्यूज मत हो जाना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो अगर मैं थी था बोलूंगी तो समझ जाना मैं आप ही की बात कर रही हूँ। ठीक है, साथ ही इसमें हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पकड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल रीडिंग जो होती है ना वो हम लोग मंथली वाली करते हैं। जो मैं आप लोगों के लिए जून मंथ का प्रेडिक्शन डाल चुकी हूँ उसमें आप देखो मैंने फुल डिटेल रीडिंग करी है, तो वीकली ना थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट होगी। ठीक है, सो अगर आपको बहुत डिटेल वर्जन देखना है वो आप मेरा जून वाला रीडिंग ज़रूर देखिएगा। जून वाली प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। आप अपना राशि नेम, जून और द डिवाइन टैरो डाल दो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और जल्दी से देखते हैं आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या होने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए 7 से 21 जून क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड 7 to 21 June for Kumbh Rashi. Kumbh Rashi 7 to 21 June. 3 of Swords, King of Pentacles, Page of Cups, Queen of Cups, 7 of Swords. वो सॉन्ग नहीं है, फिर ले आए दिल मजबूर क्या कीजिए रास ना आए, रहना दूर क्या कीजिए। गाना सुना है? बर्फी मूवी का है। हाल वही है आपका। आप किसी ऐसे सिचुएशन में वापस चले गए हो जहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। सो यू आर इन द वे ऑफ हीलिंग। आप इन 2 हफ्तों में खुद को हील करने पे फोकस कर सकते हैं। कुछ रियलाइजेशन होंगी, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि शिट यार ये वाला पॉइंट तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था अपने बारे में। खुद को जानना शुरू करोगे। इन 2 हफ्तों में आप खुद को जानोगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में बताता है कि या तो आपको किसी इंसान पर भरोसे की बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो रही है, भरोसा करना मुश्किल लग रहा है, या ये दिक्कत है कि आप चाहते हो कि कोई बिगड़ी हुई चीज़ या कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता दोबारा ठीक हो जाए। मैंने वो सॉन्ग क्यों गुनगुनाया? क्योंकि आप फिर उस मुकाम पर चले गए, उस सिचुएशन में जा चुके हैं जिस सिचुएशन से बड़ी मुश्किल से निकले थे। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो। चाहना भी चाहिए, ऐसी चीज़ें ज़रूर चाहिए अपनी लाइफ में। हैप्पीनेस, सुकून ही तो इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्स्टिकल क्लियरली बता रहा है कि खुद से प्यार करने की बजाय दुनिया से प्यार करने बैठे हैं आप। दुनिया को दिखाने बैठे हैं कि आप कितने खुश हैं। और ऐसे सिचुएशन में मैंने अक्सर देखा है कि लोग ज़बरदस्ती अपने ऐसे कोई डीपीज लगाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि आई एम तो लिविंग अ हैप्पी लाइफ। ज़बरदस्ती ऐसे फ़ोटोज़ जिसमें वो अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ, या तो वो अच्छा खासा घूम फिर रहे हैं। वो दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं जो एग्जैक्टली में वो अंदर फील नहीं कर रहे हैं। अंदर से उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो अकेला फील कर रहे हैं या लॉस्ट फील कर रहे हैं या कर रही हैं, बट सामने वो लोगों को वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि देखो भाई दुनिया वालों हाउ हैप्पी आई एम। एंड ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपके अंदर पहना एक मास्क ज़रूर दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए। आपने एक मास्क पहन रखा है, आप लोगों को वो दिखा रहे हो या पूरी दुनिया को वो दिखा रहे हो जो आप एग्जैक्टली अंदर से फील ही नहीं कर रहे, और आप अपने आप को समझना भी नहीं चाहते। क्योंकि ऑब्स्टेकल में क्लियरली क्वीन ऑफ कप्स दिख रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप खुद को प्यार नहीं कर रहे, आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे, आप खुद से सेल्फ लव नहीं कर रहे। नहीं दीदी मैं तो कर रही हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। तो फिर खुश क्यों नहीं हो ब्रो? क्यों नहीं हो मेरी सिस्टर? क्यों नहीं हो? अंदर से क्या है जो खाली है, जो परेशान कर रहा है? आप किसी तरीके की हीलिंग से आपको गुजरना है जो आप गुजर नहीं पा रहे हो। आप किसी तरीके की ट्रॉमा से गुजरे हो पास्ट में जिसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, और उसे ठीक करने की बजाय आप अपने आप को उल्टी दिशा ले जा रहे हो और लोगों के सामने आपको लग रहा है इस तरह प्रिटेंड करने से आप ठीक हो जाओगे, जिससे आपको और तकलीफ हो रही है। आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर वालों की, लोगों की बहुत अच्छे से संभाल भी रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू नीड लव, यू आर क्रेविंग फॉर लव। आपको प्यार चाहिए, आप प्यार को चेस कर रहे हो। एंड मे बी आप सिंगल हो और आप किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हो, ऐसे किसी इंसान से कनेक्ट हो गए हो या हो रही हो या हो गए, मतलब स्त्री पुरुष आप जो भी हो, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसका आपको बिहेवियर पैटर्न सब दिख रहा है, बट आप दिख कर भी खुद को चुनने की जगह उस इंसान को पकड़ के रखे हो। यानी कि कोई इंसान है जो या तो नार्सिसिस्ट है
या कोई ऐसा इंसान है जो आपको पता है झूठ बोल रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, कर रही है। ये कोई नया डेट है, न्यू डेट की बात कर रही हूँ मैं, ये पुराने एक्सेस की बात नहीं कर रही हूँ। कोई न्यू पर्सन है जिससे आप मिलने जुलने लगे हैं, बातचीत करने लगे हैं, उसे समझने लगे हैं, बट आपको क्लियरली उसमें रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं और रेड फ्लैग्स देखते हुए भी आप ये मेरा सच्चा वाला प्यार है वाली फीलिंग में चल रहे हैं, जबकि आपको क्लियरली दिख रहा है वो इंसान आपके लिए कितना कंसर्न्ड है और कितनी केयर है उस इंसान को आपकी। और आप अपनी लाइफ में यू आर मैडली बैडली यू आर क्रेविंग फॉर लव। आपको प्यार चाहिए एंड प्यार को आप चेस कर रहे हो, आप प्यार के पीछे भाग रहे हो, किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में एंटरटेन कर रहे हो, बट अपनी लाइफ में खुद को समझने के लिए इनकार कर रहे हो। खुद से प्यार करने के लिए आप नहीं कर पा रहे हो। या तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो गया पिछले कुछ टाइम में, आपकी बॉडी पर्सनालिटी कुछ ऐसी हुई है जिससे आपको अपने आप से प्रेम करना मुश्किल हो चुका है। सो यू शुड फोकस मोर ऑन दोज थिंग्स जिससे आप खुद से प्रेम कर सकें, खुद को समझ सकें, ना कि अपने आप को बार बार इसी तरीके के सिचुएशन में डाल दें कि एक नहीं तो चलो दूसरे से बात कर लेते हैं, तीसरे से बात कर लेते हैं, या आप किसी से सॉरी की उम्मीद करके बैठे हुए हैं। आप सोच रहे कोई आएगा आपसे माफ़ी मांगेगा, पर वो इंसान माफ़ी मांगना ही नहीं चाहता। उसका ऐसा कि नहीं, नॉट इंटरेस्टेड ब्रो, नॉट इंटरेस्टेड। दैट पर्सन इज सेइंग कि ठीक है यार, जो गिल्ट था, सॉरी था, मैंने किया, मैंने बोला, बट मैं नहीं मांगना। आप एक सॉरी का वेट कर रहे हो एंड ये सॉरी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊँ यार। ये सॉरी फेक भी हो सकता है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर ये सॉरी आपको मिला तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सामने वाले को लाइक सिर्फ दिखाना हो, और अगर कोई दिखाने का वाला सॉरी भी बोलेगा तब भी आपको, या बोलेगी तो आपको लगेगा कि अरे यार इसको तो अपनी गलती समझ ही नहीं आ रही, फिर मज़ा नहीं आने वाला। सॉरी सुनने से ज़्यादा, किसी का अंदर गिल्ट जगाने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि उस इंसान को आप मनी मन खुद माफ़ करो, मन से माफ़ करो और अपनी लाइफ में अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दो, खुद को प्यार करना शुरू कर दो। आप उस इंसान से सॉरी की उम्मीद करके बैठे हो यार। यूनिवर्स मुझे बताएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको कोई छोटी मोटी चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा। आप गाड़ी थोड़ा संभाल कर चलाइएगा इन 2 हफ्तों में, थोड़ा सा ट्रैवलिंग से संभालिएगा, क्योंकि मुझे मोस्ट लाइकली आपके पैर या घुटनों में कोई चोट लगती हुई या पैरों में या घुटनों में दर्द होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत आपको आ सकती है। करियर में तो आप बहुत अच्छा जा रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, खुद पे लाइक करियर में बहुत अच्छा ध्यान भी दे रहे हो, फोकस्ड हो, बट दिल से अभी तक दुखी हो और किसी ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको फोकस तो खुद पर करना चाहिए, बट आप खुद की जगह फिजूल सी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड हो। यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर इनके लिए 7 to 21 जून क्या फील करेंगे? यूनिवर्स प्लीज गाइड। देख उल्टा पकड़ा है, 4 of Cups, हाई प्रिस्टेस, एम्परर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर अब आपसे, देखो आपके पार्टनर ना आपको लेकर इनसिक्योर ज़रूर है, या ये कह सकते हो कि आपको लेकर वो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी कहो, जेलसी करो, या जो भी कहो कि भाई रखते ज़रूर है, बट ये व्यक्ति इस वक्त ऐसा मानते हैं कि अब ये आपके साथ नहीं रह पाएंगे। कारण इनको क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उन्होंने ट्राई बहुत किया है। इन्हें लगता है इन्होंने आपसे प्यार करने की कोशिश की, आपको समझने की कोशिश की, और आपके लिए इन्होंने अप्रोच किया है, पास्ट में इन्होंने ट्राई किया है, बट आपने अपने मन में एक धारणाएं बना ली है इनको लेकर, और उसे वो कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। इन्होंने मान लिया है कि ये कभी भी आपके माइंडसेट को बदल नहीं पाएंगे। इन्हें लगता है इट्स बेटर कि फिर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करना शुरू कर दें, अपनी फैमिली पे फोकस करना शुरू कर दें, अपनी करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना शुरू कर दें। ये बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि सब कुछ ठीक है। ये इस इंसान ने खुद को बहुत ज़्यादा बदल दिया है, मैच्योर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, और इन्हें लग रहा है कि इनका किसी भी तरीके का रिएक्शन, इनका अपना प्यार दिखाना, शो करना कहीं ना कहीं दिक्कत बन सकती है। इन्होंने अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो दिक्कत, क्योंकि इन्हें लगता है कि पास्ट में इन्होंने कोशिश की थी इमोशनली खुद को दिखाने की। अभी कहीं ना कहीं आप ऐसे सोचोगे कि इमोशनली क्यों नहीं दिखाते अपना साइड, अपने मन की बात क्यों नहीं रखते। तो ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में ना इनको कुछ हार्श रियलिटीज़ का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ना इन्होंने खुद को दिन ब दिन बदल दिया, बहुत ज़्यादा बदल दिया। अब इन्हें लगता है कि ज़्यादा लल्लू पच्चू करना, जानू बाबू करना ये ठीक नहीं है। अब इन्हें लगता है कि अगर गुस्सा भी आ रहा है तो रिएक्ट करना ठीक नहीं है, अगर मन का कोई कोना हर्ट हो रहा है तो एक्सप्रेस करना ठीक नहीं है। इन्हें लगता है क्योंकि एक्सप्रेस करने से, जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं कि हाँ मुझे तकलीफ़ हुई थी, हाँ मुझे बुरा लगा, हाँ मुझे तेरा जाना अच्छा नहीं लगा, हाँ मुझे लाइक लड़ना हुआ, अगर उन्हें लगता है तो उन्हें लगता है कि सामने वाला वैल्यू करने की जगह और उसे हर्ट कर सकता है। और ये इस चक्कर में ना बहुत साइलेंट मोड में जा चुके हैं या जा चुकी हैं। इस इंसान ने खुद को साइलेंट कर दिया है, ओवर मैच्योर कर दिया है। इन्हें लगता है कि ये शायद पास में मैच्योर नहीं थे, इसलिए इनके साथ गलत चीज़ें हुई हैं,
इनके साथ गलत घटनाएं हुई हैं और ये रिलेशनशिप में भी उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा आपके साथ। इन्हें लगता है कि शुरू से ही अगर ये मैच्योर होते, इन्होंने अपने आप पे कंट्रोल और होल्ड बनाए रखा होता और आपको भी सेंसिबली आपसे डील किया होता तो शायद ये सारी प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती। और इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव पार्टनर भी हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपका पूरा हक है इनके ऊपर। ये उससे दिक्कत नहीं महसूस करते, बट कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एक्सट्रीम हावी हो जाते हो और ये चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है आपका हावी इस तरह होना वो सही नहीं, या आपको बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इनको लगता है कि चाहे आपको ये कितना भी कह ले कि यार मैं सही इंसान हूँ या मैं सही बंदी हूँ या बंदा हूँ, आप वही मानेंगे जो आप मानना चाहते हो, आप वही चीज़ पे बिलीव करेंगे जो आप ट्रस्ट करना चाहते हो, आप इस इंसान पे मानेंगे ही नहीं, विश्वास ही नहीं करेंगे। उन्हें ये चीज़ ऑलरेडी रियलाइज़ हो चुकी है, उन्हें एक हार्श रियलिटी आपसे मिल चुकी है और इसी वजह से उन्हें लगता है कि इट्स बेटर कि मैं अपने आप पे फोकस करूँ, अपने करियर पे फोकस करूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करूँ, क्योंकि इस इंसान का मन मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा, मैं इस इंसान के माइंडसेट को कभी चेंज नहीं कर पाऊंगा। जिस इंसान ने एक माइंडसेट बना लिया तो बना लिया, अब उसको मैं कैसे चेंज करूँ। तो वो एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ना जैसे वो एग्री कर गए कि ठीक है यार, इस इंसान को अगर लगता है कि मैं इधर उधर हूँ तो भाई ठीक है, मैं इधर उधर हूँ, मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना है। इस इंसान ने खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है, शो करना, अपने आप को बार बार ट्राई करना बंद कर दिया है। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्शंस क्या हैं, इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें इनके नेक्स्ट एक्शंस, इनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन 7 से 21 जून कुंभ राशि वालों के लिए इनके पार्टनर के एक्शंस। टावर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया है, ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। इन्हें अब लगता है कि सब कुछ बदल चुका है, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसने आपके रिश्ते को तोड़ा है, कोई बड़ी मिसकम्युनिकेशन के चलते सब कुछ बिगड़ चुका है और उन्हें लग रहा है अब दोबारा सब कुछ जोड़ पाना नामुमकिन है। उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत ओवरथिंक किया है, रात रात जागे हैं, कई बार इन्होंने आपको मिस किया है, कई बार आप इनके सपनों में भी आए हैं। आज भी ये व्यक्ति आपको अपने अंदर, अपने भीतर महसूस करते हैं। आज भी इस इंसान ने आपको सेंस करना बंद नहीं किया है, ये अब भी आपसे कहीं ना कहीं जुड़े रह गए हैं। सपने हो, यहाँ वहाँ एक ध्यान भटक जाना हो, हर चीज़ में इनको आपका ध्यान आता है, बट इन्हें क्लियरली लगता है कि जिस गली जाना नहीं उस गली के बारे में सोचना ही क्यों। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा मान लिया है कि यार ठीक है, शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए था ही नहीं और ये इस एनर्जी के साथ कि भाई मैं डिजर्व ही नहीं करता था या करती नहीं थी, इट्स बेटर कि मैं आगे बढ़ जाऊँ। फिर चाहे जितना भी आपके साथ अटैचमेंट हो, जितना भी आपके लिए सीरियस थे, जितना भी प्यार था, ये वो देखते हुए भी उनको लग रहा है कि नहीं मैं दूर ही रहूँ, तो ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। और ये व्यक्ति आपके साथ भी इस रिलेशनशिप में सीरियसनेस की उम्मीद करते थे या करते हैं, करती हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप कभी ज़्यादा क्लियर और सीरियस नहीं हो, आप मैच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाते हो, आप बहुत ही ज़्यादा बचपना दिखा रहे हो और उसकी वजह से ये बहुत परेशान हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि मैं प्यार करता हूँ, उसको मैं प्रूफ कैसे करूँ, मतलब क्या कौन सा ऐसा भाव है जो दिखाने से आपको यकीन हो जाएगा कि मैं इस इंसान से भाई मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तो वो उन्हें लगता है कि आप बिलीव ही नहीं करने वाले, तो बिलीव ही नहीं करने वाले तो बार बार वो ट्राई करें क्यों, वो बार बार एक्सप्रेस क्यों करें। अगर आपको लगता है कि भाई वो इंसान कभी भी आपके साथ जेन्युइन है ही नहीं, लॉयल ही नहीं है, तो भाई उन्होंने बोला ठीक है मैं नहीं हूँ, मान लो मैं यही हूँ, ऐसे ही पर्सन बन गया हूँ, तो यही है फैक्ट। और वहीं आपको लग रहा है कि इस इंसान को रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा, ये इंसान सॉरी क्यों नहीं बोल रहा, इस इंसान को अपनी गलती समझ में नहीं आ रही। अब भी इस इंसान में देखो भाई कैसा एटीट्यूड है, बट इस इंसान में एटीट्यूड नहीं है, इस इंसान ने जैसे गिव अप ही कर लिया है। उन्होंने मान लिया कि भाई तुम्हें जैसा सोचना है सोचो, तुम प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे, तुम मैच्योर नहीं हो पा रहे, तुमने अपने माइंड में एक कहानी बुन ली है और उस कहानी को चेंज कर पाना मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो बदल ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकती। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे प्रेम करते हैं, आपको याद करते हैं और करती हैं हर टाइम हर सेकंड। ये कहीं ना कहीं आपका डीपी वगैरह कुछ ना कुछ चेक ज़रूर करते हैं, बट इन्हें लगता है कि यार जिस गली जाना नहीं उस गली के बारे में बार बार सोचना बेवकूफ़ी है। आपके थॉट्स क्या हैं इस पर? यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्यूरियस राशि या कुंभ राशि के बारे में बताएं, इनके थॉट्स इनके पार्टनर को लेकर क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए ये रिश्ता बोझ बन चुका है। आप इस रिलेशनशिप में देखो, आप बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते थे, आप हमेशा से जाना चाहते थे, आप इस रिलेशनशिप को फ्यूचर में देखते थे, आपको लगता था ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल था, बट आपके लिए अब ये रिलेशनशिप एक बर्डन बन गया, जैसे एक तरफा हो गया। आपको लगता है आप इस रिश्ते में अपना बेस्ट दे चुके हैं, अपना बेस्ट ट्राई कर चुके हैं, बट सामने वाले ने कभी आपकी कदर की ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आया कि आप उसके लिए कितना कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अभी भी इस इंसान को लेकर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल थॉट रखते हो, आप इस इंसान पे ना भरोसा कर पाते हो,
ना इसकी किसी बात पे बिलीव कर पाते हो। आपको ये व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक अनकंफर्टेबल एनर्जी है जो फ़ील होती है। आप इस इंसान को जो देखते हो, जो फ़ील करते हो और उसके बाद ये जो कहते हैं उस पे बिलीव कर नहीं पाते हो। आपको लगता है इनका कहना कुछ और है, बोलना और मन के भीतर कुछ और है। मन के भीतर आप इनके चोर मानते हो। आपको लगता है ये बहुत इमैच्योर हैं, बहुत ही अचानक से इनके एक्शंस लिए जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं और बाद में आपको भुगतना पड़ता है उस चीज़ को। आप इस इंसान से प्रेम बहुत करते हैं, पर आपने अपने प्रेम को छुपाना सीख लिया है। आप अपने प्यार को दबाकर चलना सीख चुके हो। एंड अब आप जो है कहीं न कहीं इस रिश्ते में ऐसा मानते हो कि बैलेंस की कमी है। ऊपर से आपको लगता है कि आपके पार्टनर एक टाइम पे 2 नाव पर पैर रख कर बैठे हैं, या तो 3 नाव पे या तो 4 नाव पे। आप उन पे भरोसा नहीं कर पाते। आप इनकी एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा डरते हो। आपको लगता है बड़े अनप्रेडिक्टेबल पर्सन नहीं है, बहुत ज़्यादा। कब क्या कौन सा बम फोड़ दे कोई गारंटी नहीं है। आपको डर लगता है कि कब कौन सा रिएक्शन इनका, कौन सा रिलेशनशिप में मेरी लाइफ में कलेश ले आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपको लगता है जब इनका मूड आएगा ये बहुत अच्छे से रहेंगे और अचानक से इनका मूड खराब होगा और पता नहीं क्या ये बचपना करेंगे और आपको लगता है कि ओह गॉड, फिर तो भाई संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। ये रिलेशनशिप इसकी वजह से आपके लिए बर्डन बन जाता है। एंड यू वांट लॉन्ग टर्म, यू वांट समथिंग स्टेबल। या तो आपको एक सही पर्सन की खोज है कि कोई सही नया मिले और सही मिले, अच्छा मिले, जिसके साथ अच्छी ज़िंदगी बीते, या इस इंसान के साथ हो तो लॉन्ग टर्म हो, टाइम पास वाला कनेक्शन ना हो। ऐसा कनेक्शन ना जिसमें इनको क्लैरिटी नहीं, इनको नहीं पता इनको क्या चाहिए और आपको भी उलझाए अलग रखें। यूनिवर्स का मैसेज कुंभ राशि वालों के लिए क्या है? 9 of Wands, 2 of Cups, 8 of Swords, Death। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है आप बहुत लंबे समय से बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अपने आप को स्टक करके बैठे हुए हैं। सिचुएशन को प्यार से हैंडल करने की जगह आपने मान लिया है जो आप सोचते हो वो सही है, जो आप सोच रहे हो वही राइट है। आपने अपने लाइफ में हर चीज़ पे सडनली बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स करना शुरू कर दिया है। इट्स बीन सो लॉन्ग, आप हर चीज़ पे डाउट करने लगे हो। मानो ना मानो ये सत्य है। आप बोल रहे हो सिचुएशन को प्यार से हैंडल किया जा सकता है पर आप करना नहीं चाहते। तो आर पार की सिचुएशन तो आप ही के हाथ में है भाई। या तो आप डिसाइड करो आपके लिए कनेक्शन बहुत मायने रखना है तो पहल करो, प्रयास करो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया तो फिर आगे बढ़ो। फिर खुद को क्यों थॉट्स में घिरा के रखा हुआ है? क्यों बिना वजह उस इंसान के बारे में बार बार सोचते हो, बार बार उस इंसान को याद करते हो? क्यों याद करते हो? कि उस इंसान की मेमोरी से जुड़ गए हो। लेट गो कर सकते हो, आपके हाथ में। क्यों नहीं कर सकते आप? आप मानना ही नहीं चाहते, आप उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते। वो आपकी अभी एक वो हो गई है कि नहीं, प्यार मैंने एक इंसान से। और आप सोचते हो कि आप इस थॉट के साथ ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये मुश्किल है भाई। अगर आप एक ही इंसान से इतना प्यार करते रहेंगे, उस इंसान को अपने मन में बसा कर रखेंगे, उस इंसान की याद से ही निकलेंगे, उसको अपनी दिमाग से, जहन से ही निकाल नहीं पाएंगे, तो आपकी लाइफ में न्यू कनेक्शन भी नहीं आ पाएगा। आपकी लाइफ में स्पेस खाली होना ज़रूरी है। अगर ऑलरेडी किसी ने सीट ऑक्यूपाई करके रखी है तो उस सीट पे दूसरा आके कैसे बैठ सकता है? सीधी सी बात तो ये है। तो पहले तो उस इंसान को पूरी तरह से अच्छे से अपनी लाइफ से निकालो ताकि वो एक स्पेस बने। या अगर आप उस इंसान को बहुत मानते हो तो भाई प्यार में सब कुछ जायज़ है भाई। प्यार में बोलते ना हर चीज़, साम दाम दंड भेद, सब कुछ कर लो यार, इतना सोचो मत। प्यार से हैंडल करो सिचुएशन को, यू कैन डू इट। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी स्टक एनर्जी को बता रहा है, जो बता रहा है आपकी नेगेटिव सोच आपके माइंडसेट को इतना ज़्यादा घेरे हुए हैं। आपको लाइफ में लग रहा है कि अरे मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, बट यू कैन डू इट। डेथ का कार्ड आपके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। खुद को बदलो, खुद को चेंज करो, लाइफ के पॉजिटिव साइड को भी देखना शुरू करो, एक इंसान में पॉजिटिव साइड को भी देखना शुरू करो, अच्छाइयों को भी फोकस करो। आपने पिछले लंबे समय से ऐसी एक सिचुएशन में खुद को डाल रखा है जिसमें आप अच्छा कुछ नहीं देख पा रहे हो और आपके लाइफ में ग्रैटिट्यूड की जगह, देखो ग्रैटिट्यूड मैं ये नहीं कह रही आप लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए शुक्रगुजारी नहीं है, आप हैं शुक्रगुजार, ऐसा नहीं है, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल है। लेकिन आप अगर किसी के साथ प्यार करते हैं ना तो उस इंसान के छोटे से हिस्से से भी खुश नहीं हो पा रहे। आप उस इंसान में कैसे उसकी गलतियां ढूंढनी है उस पर फोकस कर रहे हैं। वो इंसान प्यार करता है वो आप देख नहीं पा रहे। वो इंसान आपसे प्यार कर रही है वो आप देख नहीं पा रहे। उस इंसान के प्यार को आपने धिक्कार दिया है और आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो। आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई भी क्लैरिटी नहीं है, बट आप बिना क्लैरिटी के ये मान लेते हो कि हाँ उस इंसान ने गलती की है आपके साथ। पहले प्रूफ कहाँ है आपके पास? जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है आप किसी भी चीज़ को, किसी भी रिएक्शन को कैसे दे सकते हो किसी भी इंसान को? और अगर कोई प्रूफ भी है, लेट्स से कोई प्रॉब्लम भी हुई है, कोई धारणाएं भी है आपके माइंडसेट में, आप सोचो क्या उस चीज़ पर रिएक्ट करना सही है? या वो मामला कुछ पल का था। हो सकता है आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ कर बैठ गए हो, किसी बात को ज़बरदस्ती अपने मन पर हावी करके बैठ गए हो, जो बात बड़ी मामूली सी है, ऐसे लेट गो किया जा सकता है और दोबारा शुरुआत की जा सकती है, पर आप कर नहीं पा रहे हो। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है, किसी बात को आपने पकड़ कर रखा हुआ है जिसकी वजह से अपनी लाइफ में भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। चाहे आसपास
सब कुछ ठीक क्यों ना हो, सब कुछ अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप अंदर से कहीं ना कहीं खाली हो और हैप्पी नहीं हो। आप दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं ऐसे एकदम परफेक्ट हूँ, बट अंदर से आप बहुत टूटे हुए हो। तो खुद पर काम करो, खुद को पहले समझने के लिए टाइम लो और खुद को देखो। खुद के अंदर वापस वो पॉजिटिव ऊर्जा नहीं लेकर आओगे, खुद से प्यार करना नहीं शुरू करोगे, तब तक लाइफ में कोई भी चीज़ पॉजिटिव दिखना बंद हो जाएगी। लाइक दिखेगी कैसे भाई, सीधी सी बात तो ये है ना, कैसे दिखेगा आपको पॉजिटिविटी कुछ भी चीज़ में, किसी भी इंसान में। और कुंभ राशि वालों में आप लोगों को अलर्ट कर रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और अलर्ट कर रही हूँ। मेरा काम तो नहीं जाए, पर मैं बोल देती हूँ आप लोगों को, अगर कोई रिलेशनशिप ठीक करना है, सुधारना है, अभी कर लो, क्योंकि बाद में बहुत देर हो सकती है आप लोगों के लिए। इस ईयर के एंड तक बहुत लेट हो चुकी होगी। सो सितंबर से पहले जो ठीक करना है कर लो, उसके बाद तो बहुत मुश्किल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आप लोगों के पार्टनर एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन में स्विच मारेंगे या रिलेशनशिप में चले जाएंगे जहाँ से उनका वापस लौट पाना मुश्किल हो जाएगा। तो यू नीड टू डू व्हाटसोएवर, जो भी है सितंबर तक कर लो आप, ठीक है। नहीं हो रहा है भाई, आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, अपने आप में खुश रहो, एंजॉय करो, खाओ पियो, ऐश करो मित्रों, बस वो वाली एनर्जी में रहो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।